मेरा नाम काजिम बर्नी है एंड आई एम द ग्रुप डायरेक्टर ऑफ सिद्दीक सन्स। और मैं इस वक्त जो प्रेजेंटेशन एक छोटी सी आपको दूंगा वो हमारा एक नया प्रोजेक्ट है ओशन गार्डन का। ये प्रोजेक्ट इज़ लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ मलिर कैंट गेट 5। सो उसकी मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ दूंगा ना। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, एक चीज़ जो अभी मैंने पैनल डिस्कशन में देखी कि हम बिल्डर की डेवलपर की बात कर रहे हैं कि उसके प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, और नस्ला की बात की और बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन यहाँ पर हुई। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना थोड़ा सा इस पर मुख्तलिफ है। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि जो हमारा बायर है, जो परचेज़र है ना, वो अपने कन्वेंशनल मोड के अंदर है। जो आपका बायर है, जो परचेज़र है, ही हैज़ टू कम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। आप कोई भी प्रोजेक्ट पे आप पूछें किसी भी एक एवरेज बायर से कि भाई सर्च सर्टिफिकेट क्या होता है, बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, आपको जवाब नहीं दे पाएगा वो। तो अगर आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान उसमें आपका है। सो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए। आप प्रोजेक्ट पे स्पेकुलेशन ना करें। आप जाके अपने बिल्डर डेवलपर की या जिससे भी परचेज़ कर रहे हैं आप उसके, आई एम श्योर कि कोई नया बिल्डर डेवलपर होगा तो उसका कोई एक आध प्रोजेक्ट तो आगे पीछे होगा। उसमें जाके आप देखेंगे भाई उन्होंने अब डिलीवरी कब दी है, कब पोजेशन दिया है, बिल्डिंग के स्टैंडर्ड क्या हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है। उसके बाद ही आप जाएं परचेज़ करने पे, बजाय इसके कि आप पहले आपने सारी जाके वहाँ स्पॉट पे डॉक्यूमेंटेशन कर ली। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने DHA सिटी में बाइंग की अपने ड्राइंग रूम से बैठ के, ठीक है, जिस वक्त प्रॉपर्टी बिल्कुल पीक पे थी उस वक्त उन्होंने वो बाय करा। उसके बाद आप देखें जब स्लम्प आया तो क्या इस वक्त उसका हाल है। सेम गोज़ विद बहरिया। बहरिया में आप देख लें, अब गोस्ट टाउन बना हुआ है वो इस वक्त। कितने बिल्डर डेवलपर वहाँ पर हैं और बहुत सारे रियल्टर्स हैं जो वहाँ से इस वक्त जा चुके हैं। सो एंड ऑफ द डे जो लूज़र है या जो सफ़र कर रहा है वो है आपका एंड यूज़र। एंड यूज़र का काम ही ये है कि उसको अपनी अगर ड्यू डिलिजेंस वो नहीं करेगा तो नुकसान उसको होगा। बिल्डर पे या डेवलपर पे इसका ब्लेम नहीं डाल सकते। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है क्या। पाकिस्तान में इस वक्त 12 मिलियन हाउसिंग यूनिट की शॉर्टेज है, जैसे मैंने इसमें देखें, आपको मैं बता रहा हूँ। सेकेंडली अगर कराची देखें आप तो कराची में 3 मिलियन हाउसिंग की शॉर्टेज है। और अगर पर ईयर आप देखें तो 10 लाख यूनिट आपको जो है वो तकरीबन चाहिए इसमें, वो सॉरी 1 लाख यूनिट चाहिए। अच्छा, कराची की पॉपुलेशन 4 लाख लोगों से जो है एवरेज बढ़ रही है ये। सेकेंडली अगर आप देखें कि माइग्रेशन कितनी है तो रूरल एरिया से जो माइग्रेशन हो रही है वो तकरीबन, आप इसमें अगर हम देखते हैं तो 45,000 के करीब हर मंथ जो है हमारी माइग्रेशन हो रही है। सो पाकिस्तान एक्चुअली नीड्स टू बिल्ड अराउंड लाइक 1 मिलियन आपको न्यू हाउसिंग यूनिट्स की आपके पास जो है वो आपको रिक्वायरमेंट है पर ईयर। अच्छा, ना बिल्डिंग प्रॉपर्टी में जो मैंने जिस तरह कहा कि जो मैं बात कर रहा हूँ एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से अपनी बात करना, तो देखें सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको बड़ा इम्प्रेस करूँ चीज़ों से, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊं। बात है कि जो एजुकेट आपको करना है वो आपको एजुकेट करना है बायर्स को, ताकि वो अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करें। अब एक बायर क्या देखता है, आई वॉज लाइक अभी अब्रॉड में, अभी सऊदी अरब में था, तो मैंने एक्सपर्ट्स को प्रेजेंटेशन दी तो उसमें मैंने देखा कि वो क्या चीज़ प्राइम देखते हैं। बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी बाइंग करने से पहले आप उसकी लोकेशन देखेंगे, उसकी कनेक्टिविटी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखेंगे, रिटर्न ऑन यील्ड देखेंगे, देन रिप्यूट एंड ट्रस्ट नेम टाइटल आप देखें, जिस तरह से मैंने इसमें ये लाइन अप किया हुआ है, एमिनिटीज़ देखें, उसमें आप लो मेंटेनेंस कॉस्ट देखें। अब प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये इसी तरह से कि आप हाई एंड एक कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एमआर है, तो आप उसकी अगर मेंटेनेंस कॉस्ट देखें 75 to 85,000 रुपीज़ मेंटेनेंस है उसकी मंथली। सो हम जो प्रोजेक्ट जितने भी लेकर आ रहे हैं, अब हम सारे प्रोजेक्ट्स में ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एंड यूज़र है उसको आप रिलीफ दें। हाउ कैन वी गिव रिलीफ टू द एंड यूज़र? आप उसको इको फ्रेंडली बिल्डिंग लेकर आएँ, जिस तरह उसमें सोलर पैनल्स को इंटीग्रेट करें। बिल्डर डेवलपर की कोशिश ये होती है कि वो छत को भी यूज़ करे, उसको पेंटा हाउस में कन्वर्ट कर दे और उसको बेच दे। हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस चीज़ को अब चेंज कर रहे हैं। वी आर टारगेटिंग टू द कस्टमर who can afford to live and have a sustainable living in our projects. उसके बाद जो रियल स्टेट में आपको मेन देखना है वो देखना है आपको कि रीसेल क्या है और एग्जिट ऑप्शंस क्या हैं और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फाइनेंस ऑप्शन क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑफलाइन जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा हर्डल है। अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट इस वक्त सही नहीं है, मार्केट इस वक्त गिरी हुई है, भाई देखें हाउसिंग के लिए ना घर तो हर किसी को चाहिए,
ये तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि किसी वक्त मार्केट डाउन है या मार्केट अप है, जिसको घर चाहिए उसको चाहिए। ये सब अप एंड डाउन इसलिए है कि ईज़ ऑफ पेमेंट नहीं है, या गवर्नमेंट की उसके अंदर जो रोल है वो बहुत ही माइनर रोल है। अगर स्टेट बैंक और SECP इसके अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करे, जिसमें जो बायर्स हैं उनको ऑफलाइन के अंदर जो है वो कोई सहूलत ऐसी दें कि जिसके अंदर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो उसको चलाते रहें और एक मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद जो है। अच्छा, हमारे ग्रुप की प्रेजेंटेशन में मैं स्टार्ट करूंगा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 20 प्रोजेक्ट्स विच आर डिलीवर्ड। इसमें ओशन मॉल इज़ वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ओशन मॉल में हमारे प्रोजेक्ट में 2 पार्ट हैं, वन इज़ रिटेल एंड द अदर वन इज़ लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस ब्लॉक, जिसमें 90% MNCs हैं उसमें। देन वी हैव रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच आर ऑन शहीद मिल्लत रोड, देन अदर प्रोजेक्ट्स विच आर एट स्कीम 33। इस वक्त जो हमने बिल्डिंग अपनी लॉन्च की है, जो वो इस बेसिकली हमने 16 एकड़ के ऊपर एक पूरा कम्युनिटी सेटअप डेवलप किया है। दिस इज़ अ ग्राउंड प्लस 17 बिल्डिंग कंप्राइजिंग ऑफ 4 bedroom and 3 bedroom and 2 bedroom। सो दिस इज़ लाइक अ गेटेड कम्युनिटी। अब गेटेड कम्युनिटी में सबसे बड़ा एडवांटेज है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो आई बिलीव के जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी इस वक्त यहाँ आने चाहिए, इट हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी एलिमेंट अटैच टू इट। सो हमारे प्रोजेक्ट को जो लोकेशन है इसकी बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। इसको जो लिंक कर रहे हैं रोड्स में, यूनिवर्सिटी रोड है इसमें, देन इसमें जिना एवेन्यू है और इसमें हाईवे है। ये मास्टर प्लान है हमारे प्रोजेक्ट का। इसमें दिस इज़ अ 16 एकड़ लैंड। इसमें जो पहला अगर आप देखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो वी हैव लाइक 4 bedroom units, देन 3 bedroom units, देन 2 bedroom units, और बाकी हम जो है ये यूनिट्स बाद में लॉन्च करेंगे। बट इन द इनिशियल फेज वी विल बी लॉन्चिंग एंड कमिंग अप विथ 3 type ऑफ कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स। सो हमारी जो बिल्डिंग्स जितनी आ रही हैं दे आर इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, एंड इसकी जो नेमिंग और टैगिंग है बिल्डिंग की, ये हमने गार्डन की थीम से इसको जो है हमने डिपिक्ट किया है। दिस इज़ द साइड व्यू स्कैन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो मेन प्रॉब्लम है कराची में, जो बिल्डर एंड डेवलपर जो है वो कैमोफ्लॉज कर देते हैं पार्किंग को, उसको स्पेल आउट नहीं करते। भाई अगर आपको पार्किंग देनी है तो आप उसको बिल्कुल बताएं कि पार्किंग आपकी पेड है, उसको कैमोफ्लॉज ना करें। हमने अपने जो भी प्रोजेक्ट करते हैं बिल्डिंग को अपने एंड यूज़र को स्पेल आउट कर देते हैं, जो भी उसकी अंदर चीज़ें हमारे पास हम ऑफ़र कर रहे हैं। मैं कहूँगा कमर्शियल, एक ज़रा कमर्शियल इसका चला दें, बिकॉज मुझे थोड़ी सी फीलिंग है कि ऑडियंस काफ़ी जो है वो कम है, और एक कम अगर हम इसका टीवी कमर्शियल इसका अगर लगा दें प्लीज़। The grand introduction to an extraordinary life. Seamless arrivals every time. Step into elegance the moment you arrive. Sophistication that welcomes and impresses. Culinary dreams brought to life. Your private haven, designed for ultimate serenity. A spa-like escape within your own home. Where unmatched elegance and comfort come together for a truly extraordinary living experience. An iconic facade, a landmark of luxury. Dive into tranquility and refresh your senses. Elevate your well-being. Convenience and security always at your fingertips. Discovered Ocean Gardens, a joint venture of Siddiq Sons Limited and Punjabi Saudagar Corporation. For booking and details, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऑडियंस मैं देख रहा हूँ कि जिनका पैनल डिस्कशन होता है सिर्फ वो 2-4 लोग आके बैठते हैं, और उसके कोई मल्टीप्लायर अगर एक्स उससे कर लें तो 15-20 लोग ही बैठें।
इससे मुझे ये फीलिंग हो रही है कि जो रियल एस्टेट जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें जो रिस्पांस लेवल है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू नो द पॉपुलेशन साइज वी हैव हियर विच इज़ लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट बट खैर आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्पॉन्सर्स और बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है सारा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर एंड पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट योर इवेंट्स